पदक। अब सोचो 140 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी हम सिर्फ 7 पदक जीत रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। वहीं पर उनके लिए ये योजना है, धीरे धीरे आप सीढ़ियों के माध्यम से आप इंटरनेशनल खिलाड़ी बन सकते हैं। कैसे? जब जय हिंद दोस्तों, तो वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की जो भी सभी योजनाएं हैं, उसमें हम दूसरा इसका पार्ट बात करेंगे। हम पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं वन नेशन वन फास्टैग की योजना के बारे में, जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। आज हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो आपका भारत सरकार के द्वारा चलाई गई ये एक योजना है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, योजनाओं से संबंधित खुदरा प्रश्न पूछ लेता है। भाई साहब, इसको मिस मत करना, यदि मिस करोगे तो समझ लो अपने एक प्रश्न मिस करोगे। समझ रहे हो ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यदि वन नेशन वन फास्टैग योजना नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट का सभी योजनाओं का। तो उसमें पहला वीडियो है हमारा वन नेशन वन फास्टैग। अब हम आज बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या यूथ गेम्स मतलब नौजवानों के लिए गेम्स है भाई साहब। तो अभी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, सिर्फ आपको बनने रहना है। खेल गेम्स अब यूथ से है, तो भाई साहब जो भी हमारे यूथ हैं, जैसे अब मान लीजिए भाई साहब इस समय तो इंटरनेशनल प्लेयर बहुत खतरनाक है, जो हमारे इस रूरल के एरिया के हैं, जो इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए ये है। जिनके अंदर प्रतिभा है लेकिन वो अपनी प्रतिभा को अच्छे तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भारत सरकार लाई, क्या खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यह मतलब प्लेटफॉर्म ला कि आप इसके माध्यम से यहाँ जाइए। अब आप इसमें करेंगे क्या? जो ये योजना लाई क्या करती है, देखिए आप इसमें क्या होगा, प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाएगा, और जिसमें क्या होगा, ऐसे आप एसएससी का फॉर्म भरते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम है, रेलवे है, उसका फॉर्म भरते हैं, तो उसी प्रकार से यदि आप जिस खेल में निपुण हैं, अच्छे से तरीके से खेल सकते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, या फुटबॉल खेलते हैं और कबड्डी खेलते हैं, जिस खेल में आप अच्छे तरीके से निपुण हैं, तो प्रत्येक वर्ष इसका मतलब आयोजन होता है। तो उसमें आप फॉर्म भरिए, क्या फॉर्म भरिए, और उस खेल के लिए आपको बुलाया जाएगा कि हाँ, यह जो इस 2022 का जो इवेंट है, 2022 चल रहा है, 2022 का जो इवेंट है जहाँ पर होगा, जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा और आपको अपनी प्रतिभा दिखानी होगी। क्या? अपनी प्रतिभा दिखानी होगी। आप जब प्रतिभा दिखा लेंगे तो उसमें से क्या होगा, 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। यदि आप अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस देंगे, बहुत ही अच्छा, जो वहाँ के मतलब सीनियर देखने वाले होंगे आपसे प्रफुल्लित होंगे, आपसे जागृत होंगे कि हाँ भाई साहब ये बंदा कुछ कर सकता है, तो आपको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। क्या 1000 में आपको सेलेक्ट करेंगे, क्या तो उसी में सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आपको पैसा देंगे। क्या 5 साल के लिए पैसा देंगे, 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए 5 लाख रुपए देंगे। क्या 5 लाख रुपए देंगे, किसके लिए भाई? ट्रेनिंग के लिए। जिस खेल में आप निपुण हैं, आप एक अच्छा कोच मिलेगा जो आपको ट्रेनिंग दिलाएगा, और आपको एकेडमी में भेज दिया जाएगा। कहाँ पर? एकेडमी में। और एकेडमी में क्या मिलेंगे? कोचेज मिलेंगे आपको। क्या कोच मिलेंगे, और भारत सरकार आपको पैसा देगी। क्या 5 साल के लिए 5 लाख रुपए देगी, और आप ट्रेनिंग करेंगे अच्छे से, और आपको क्या बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, आपको इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाया जाएगा। क्या इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाया जाएगा। समझ गए कि नहीं? यह योजना किस प्रकार से काम करती है? जो भी तहसील लेवल के, जो भी गांव लेवल के, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जो भी ब्लॉक लेवल के मतलब छात्र हैं या जो प्लेयर्स हैं, जो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनके लिए ये योजना है। धीरे धीरे आप सीढ़ियों के माध्यम से आप इंटरनेशनल खिलाड़ी बन सकते हैं। कैसे? जब इसका इवेंट आयोजन होगा, आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म में जाएंगे, आपको यहाँ पर अपनी योग्यता दिखानी होगी। योग्यता दिखाने के बाद आपको 1000 में सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। उनको 5 वर्षों के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 साल के लिए 1 लाख रुपए। आपको ट्रेनिंग के लिए आपको अच्छी खासी एकेडमी में भेजा जाएगा, वहाँ पर अच्छे खासे एक कोच मिलेंगे आपको, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद आपको इंटरनेशनल लेवल पर गेम खिलाया जाएगा, और आप अच्छे तरीके से खेलते हैं तो आप इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएंगे। तो देखिए अभी आप सोचिए, जो 2020 का ओलंपिक था, 2020 का ओलंपिक था, वो 2021 में हुआ, 2021 में हुआ कि नहीं? अब इसमें सोचो भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है, 1 अरब 40 करोड़ है भाई, 140 करोड़ है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 पदक जीते ओलंपिक में। क्या 7 पदक? अब सोचो 140 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी हम सिर्फ 7 पदक जीत रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। वहीं 30 करोड़ जनसंख्या लगभग से अमेरिका की है। क्या 30 करोड़ जनसंख्या अमेरिका की, वहाँ पदक भाई साहब कितना कितना जीत रहे हैं, 40-50 जीत रहे हैं पदक, वो क्या 40-50 पदक जीत रहे हैं। तो यहीं पर देखिए, तो इसीलिए खेल को उच्च स्तर पर लेके जाने के लिए, मतलब खेल को अच्छे तरीके से और भी मजबूत करने के लिए, तो हमने यह मतलब यह योजना सब भारत सरकार लेकर आई है। तो सोचो 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश में सिर्फ 7 पदक आ रहे हैं, वहीं पर देख लो अमेरिका में सबसे ज़्यादा पदक वो जीत रहे हैं। तो भाई यही है, तो इसीलिए इस योजना को भारत सरकार प्रोवाइड की। तो जो भी तहसील लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जो भी ब्लॉक लेवल के प्लेयर्स हैं, उनको इंटरनेशनल प्लेयर बनाने के लिए। तो चलो आप समझते हैं इसके बारे में। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किसकी योजना है? भारत सरकार की योजना है।
कब आई थी? 2017 में आई थी, नोट कर लेना, 2017 में आई थी। क्या 2017 में? अब 2017 में आई तो लेकिन उस समय इसका प्लान बनाया किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। तो यह इसका फर्स्ट इवेंट कब हुआ था? 2018 में हुआ था। 2017 में भारत सरकार लेकर आई, लेकिन जो उसका पहला इवेंट हुआ था, पहला कार्यक्रम हुआ था इसका 2018 में हुआ था। यहाँ तक समझिए। अब देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यह कौन सा नोडल मतलब एजेंसी या मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय चलाता है? तो कौन सी नोडल एजेंसी चलाती है? नोट कर लेना। देखो खेल है ना, खेल मंत्रालय चलाता है। कौन? खेल मंत्रालय। कौन चलाता है? खेल मंत्रालय। क्या? खेल मंत्रालय इसको चलाता है। और इस समय वर्तमान में क्या प्रेजेंट में खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर है। नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुराग सिंह ठाकुर है। कौन? अनुराग सिंह ठाकुर है। कौन? अनुराग सिंह ठाकुर। और भाई हम अनुराग सिंह ठाकुर का वीडियो कई बार देखे हैं। ये भाई खेल मंत्री बनने के लायक है या नहीं, कुछ समझ में आता नहीं है। पता नहीं इनको खेल उल के बारे में पता है कि नहीं, मतलब इनको देखें। लेकिन ये योजना 2017 में आई थी, इसके बाद कैबिनेट बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं। 2019 में कैबिनेट में आए थे अनुराग सिंह ठाकुर, उससे पहले दूसरे कोई थे खेल मंत्री। तो भाई पता नहीं इनको खेल उल के बारे में पता है कि नहीं, देखिए। तो देखिए 2017 में भारत सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की स्टार्ट किए था। अब देखिए इसके बारे में पूछेगा नोडल एजेंसी कौन सी है? तो खेल मंत्रालय। क्या? खेल मंत्रालय। और इसके जो मंत्री है वो कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है। अब देखिए ये किस मॉडल पर आधारित है आपकी? क्या किस मॉडल पर? तो ट्रिपल PPP मॉडल पर। क्या? PPP मॉडल पर। आप सुनेंगे PPP मॉडल क्या होता है, तो चलो नोट कर लेते हैं। पहला क्या P होगा? पब्लिक। क्या? पब्लिक। दूसरे के P का प्राइवेट, और तीसरे के P का पार्टनरशिप। क्या? पार्टनरशिप। अब देखो इसमें होगा क्या, कुछ पब्लिक की भूमिका रहेगी, जो पब्लिक के लोग हैं, जो भी खेल कूद के मतलब रुचि रखते हैं, उनका कुछ योगदान रहेगा। कुछ प्राइवेट कंपनियों का योगदान रहेगा। क्या? कुछ प्राइवेट कंपनियों का योगदान रहेगा। और कुछ जो है प्राइवेट कंपनियां और जो प्राइवेट कंपनी और सरकार है, केंद्र सरकार है, उसका मतलब इसमें संयोजन रहेगा। उसके आधार पर काम किया जाएगा इस योजना पर, मतलब इस जो आपका योजना आई है इस पर काम किया जाएगा। तो कुछ पब्लिक की, जो भी खेल कूद से संबंधित यूथ हैं, जो लड़के हैं, वह उनका सहयोग रहेगा। कुछ प्राइवेट कंपनियां इसमें इंक्लूड रहेंगी ट्रेनिंग व्रेनिंग देने के लिए। फिर उसके बाद पैसा आपका ट्रेनिंग, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कॉलेज या कुछ भी दे दिए, और उसके बाद सरकार ने पैसा दे दिया, तो यहाँ पार्टनरशिप हो गई। तो PPP मॉडल पर आपका आधारित है। तो आपसे पूछे खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस मॉडल पर आधारित है? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। कौन सा मंत्रालय चलाता है? खेल मंत्रालय चलाता है। यार चीजें समझ गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मुख्यालय वह कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। नोट कर लीजिएगा। अब आपसे पूछते हैं, अब तो 2017 में इसकी स्टार्ट हो गई, अब इसका फर्स्ट जो इवेंट था वह कब हुआ था? तो नोट करो, यही पूछेगा आपसे, इसका फर्स्ट इवेंट कब हुआ था? 2018 में हुआ था। और पूछेगा कहाँ पर हुआ था? तो फर्स्ट जो इवेंट हुआ था इसका 2018 में। हम आपको बता दिए 2017 की ये योजना है, लेकिन भाई कुछ प्लानिंग के तहत कार्य करना होगा ना, तो 2018 आ गया। तो 2018 में इसका फर्स्ट इवेंट कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। क्या? दिल्ली में हुआ था। तो नोट कर लो ना, दिल्ली में हुआ था। फिर उसके बाद 2019 में सेकंड इवेंट कब हुआ था? तो सेकंड इवेंट 2019 में हुआ था। क्या? 2019 में कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। कहाँ पर? पुणे में हुआ था। नोट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? पुणे में। अब जो थर्ड इवेंट था 2020 में, तब तक क्या आ चुका था? कोरोना आ चुका था। क्या आ चुका था? कोरोना। तो कोरोना के कारण क्या हुआ? गैप हो गया, 2020 में नहीं हुआ। फिर जो थर्ड इवेंट तो नहीं हो गया, अब यही थर्ड इवेंट कब होगा? 2021 में होगा। कब? 2021 में होगा। तो 2021 में जो थर्ड इवेंट था वह कहाँ पर हुआ था? तो गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ पर? गुवाहाटी में हुआ था। अब जो फोर्थ है आपका 2022 का जो इस वर्ष हुआ है वह कहाँ पर हुआ है? तो पंचकुला हरियाणा में हुआ है। कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा में हुआ है। कहाँ पर? हरियाणा में हुआ पंचकुला। अब जो 2023 का होगा फाइव्थ वाला इसका इवेंट जो आयोजन होगा 2023 का, वो कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में होगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो नोट कर लो, आपसे यही पूछेगा कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला इवेंट था वह कब हुआ था? तो आपको दिल्ली बताना। सेकंड इवेंट 2019 में कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। 2020 में कोरोना आने के कारण क्या हो गया था? गैप हो गया था। 2021 वाला कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। 2022 वाला कहाँ पर हुआ? पंचकुला हरियाणा में हुआ था। अब 2023 का जो होगा वह मध्य प्रदेश में होगा। तो यहाँ चीज़ समझ गए। अब आपसे यही इतना प्रश्न पूछेगा, हम आपको क्या क्या प्रश्न पूछेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का स्टार्ट कब हुआ था? 2017 में हुआ था। कौन स्टार्ट किया था? तो भारत सरकार स्टार्ट की थी। कौन सा मंत्रालय इसको देखता है? खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय इसमें कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर है। कौन से मॉडल पर आधारित है? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मॉडल पर आधारित है। और इसका फर्स्ट इवेंट कब हुआ था? 2018 में हुआ था। सेकंड 2019 में। थर्ड 2020 में। थर्ड 2000 मतलब 20 में नहीं हो पाया था, तो 2021 में हुआ। फोर्थ आपका 2022 में। फिफ्थ आपका 2023 में मध्य प्रदेश में होगा। और इसमें किया क्या जाएगा? तो इसमें जो भी तहसील लेवल के, जिला लेवल के, ब्लॉक लेवल के जो भी प्लेयर्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर मतलब एक प्लेयर बनाया जाएगा अच्छे तरीके से। और इससे बहुत सारे सुधार भी हुए, बहुत सारे प्लेयर्स गए भी हैं। तो समझिए यहाँ तक चीजें। तो समझ गए ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है? आप समझ गए होंगे, हमें आशा है।
तो देखो इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं, देखो एकदम खुदरा खुदरा प्रश्न, आसानी से याद करने वाला है, कुछ प्रश्न है नहीं। देखो इसमें पूछ लेता है जब कोई पढ़ा नहीं रहता है ना, तो यदि आपसे पूछ लिया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो नोडल एजेंसी है उसका नाम क्या है, बवाल। अरे नोडल एजेंसी, अरे मंत्रालय पूछ रहा है, खेल मंत्रालय बता दो बस, और कुछ नहीं करना। पूछ देगा कौन सा इसमें मंत्री है, खेल मंत्रालय का मंत्री कौन है, तो बता देना अनुराग सिंह ठाकुर है। अब आपसे पूछ दिया कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका पहला इवेंट कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। 2018 में कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था, क्योंकि हेडक्वार्टर पहले दिल्ली में है तो दिल्ली से ही स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद 2019 में है, कहाँ पर कर दिए, पुणे में कर दिए, यही आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा 2023 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में होगा। 2022 का कहाँ पर हुआ था, पंचकुला हरियाणा में हुआ था। 2021 का कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। 2020 का क्या हो गया था, गैप हो गया था। तो समझ गए, ये चीजें नोट कर लीजिएगा, यही पूछेगा आपसे। और पूछेगा किस मॉडल पर आधारित है, पीपीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। तो भारत सरकार की 2 योजनाएं अभी तक हम समाप्त कर चुके हैं, एक तो हम वन नेशन वन फास्टैग योजना और आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हम समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमें आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सरल है यार, और कुछ नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से रहना, मौज करना, जय हिंद।